नमस्कार, गुड न्यूज टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भगवान शिव के सबसे बड़े पर्व शिवरात्रि के बारे में। उसकी खासियत क्या है वो जानेंगे पंडित जी से। सबसे पहले जान लेते हैं कि शिवरात्रि के पर्व का महत्व क्या है, इसकी खासियत क्या है। देखिए, अगर हम शिवरात्रि की बात करें तो हर महीने की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि आती है, जिसको मास शिवरात्रि भी कहते हैं। और जब ये फाल्गुन के महीने में आती है तब इसे कहते हैं महाशिवरात्रि। इसके पर्व का महत्व क्या है? महाशिवरात्रि या शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। दीपावली, दशहरा, होली, इन सबसे भी बड़ा अगर कोई पर्व है तो वो महाशिवरात्रि का पर्व है। इसे फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था। भगवान शिव का जन्म कब हुआ, भगवान शिव कहां से आए, इसका कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं है। कहा यह जाता है कि सृष्टि बनने के पहले भी वो थे और सृष्टि जब नहीं रहेगी तब भी वो रहेंगे। इसीलिए पहली बार जब प्रकाश के रूप में, प्रकाश के लिंग के रूप में भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था, वो तिथि थी महाशिवरात्रि की। इसके अलावा भगवान शिव का विवाह भी इस दिन माना जाता है, यानी भगवान शिव का विवाह माता पार्वती के साथ जिस दिन हुआ था वो दिन था महाशिवरात्रि। इस दिन भगवान शिव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव वैसे भी आशुतोष हैं, तत्काल प्रसन्न होते हैं। ग्रहों की बाधा, जीवन की बाधा, हर तरह की मुश्किलों को हर लेते हैं, इसीलिए उन्हें हर भी कहा जाता है। तो अगर आप महाशिवरात्रि पर साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं तो हर तरह का सुख आपको मिल सकता है। महाशिवरात्रि पर व्रत, उपवास, मंत्र जप और रात में जग करके साधना करने का विशेष महत्व बताया गया है। तो अगर आप महाशिवरात्रि पर एक दिन समय निकालते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। तो इस बार की महाशिवरात्रि वैसे भी अपने आप में मूल्यवान है और इस बार अगर आप साधना उपासना करेंगे तो उसके ज्यादा फायदे आपको प्राप्त होंगे। तो शिवरात्रि की महिमा क्या है ये आपने जान लिया पंडित जी से। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि इस बार की शिवरात्रि महत्वपूर्ण क्यों है, खासियत क्या है इसकी पंडित जी। बिल्कुल शगुफ्ता, जैसा मैंने पहले भी कहा कि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि अपने आप में ही बहुत मूल्यवान होती है, अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इस बार की जो महाशिवरात्रि है उस पर बड़े सुंदर संयोग बने हुए हैं, बड़े सुंदर योग बने हुए हैं। अगर हम महासंयोगों की बात करें जो महाशिवरात्रि पर बने हैं तो उसको समझने की जरूरत है कि ये महासंयोग महाशिवरात्रि पर कैसे फायदा पहुंचाएंगे। वैसे तो महाशिवरात्रि पर या शिवरात्रि पर हर तरह की मनोकामना पूरी की जा सकती है, लेकिन इस बार महाशिवरात्रि पर कई बड़े महासंयोग भी बन गए हैं। इसमें शनि का पंच महापुरुष योग बन गया है, जिसे हम कहते हैं शश। शनि कुंभ राशि में विद्यमान हैं और वहां पर बैठ करके शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। शनि का इतना मजबूत होना रोजगार देने के लिए बड़ा शुभ हो गया है। जो लोग रोजगार की समस्याओं के लिए परेशान हैं
कि रोजगार की प्राप्ति नहीं हो पा रही, उनके लिए ये महाशिवरात्रि चमत्कार कर सकती है। साथ ही साथ शुक्र का और बृहस्पति का प्रबल होना भी धन के लिए शुभ स्थितियां बना रहा है। यानी एक तरफ रोजगार की बेहतर व्यवस्था हो रही है और दूसरी तरफ धन के लिए शुभ स्थितियां बन गई हैं। इस बार की महाशिवरात्रि पर रोजगार की मुश्किलें भी दूर की जा सकती हैं और धन और विवाह संबंधी तमाम समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है। तो इस बार की महाशिवरात्रि पर अगर आप महासंयोगों का फायदा उठाते हैं तो निश्चित रूप से अपनी तमाम समस्याओं को इस महाशिवरात्रि पर आप दूर कर पाएंगे। तो शिवरात्रि पर कौन से महासंयोग बन रहे हैं, ये पंडित जी से जान लिया आपने, इसकी खासियत क्या है वो भी समझ लिया। अब ये जानते हैं कि अगर आप तमाम तरह के उपाय करना चाहते हैं महाशिवरात्रि पर अपनी जिंदगी की दिक्कतों को दूर करने के लिए, तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, सरल तरीके से आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं और उसके लिए सामान्यतः लोग सुबह के समय जा करके शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूध, दही आदि समर्पित करते हैं और भगवान शिव के लिए उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं। ये एक सामान्य तरीका है। लेकिन मैं बता दूं कि महाशिवरात्रि पर रात्रि की पूजा महत्वपूर्ण होती है। इसको शिवरात्रि कहते हैं, शिव दिवस नहीं कहते हैं। वैसे तो भगवान शिव हर समय पूजे जा सकते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि पर रात के समय पूजा जरूर करिएगा। 11 बजे से 1 बजे के बीच में शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा, बेलपत्र, धतूरा आदि अर्पित करिएगा और उसके बाद भगवान शिव का जो पंचाक्षरी महामंत्र है नमः शिवाय, इस मंत्र का जितना संभव हो आप जप करिएगा। ये छोटा सा तरीका मध्य रात्रि में भगवान शिव की पूजा आपके जीवन की तमाम मुश्किलों को दूर कर देगी। इसलिए इस बार की महाशिवरात्रि पर मध्य रात्रि में पूजा अवश्य करिएगा। तो चलिए, शिवरात्रि पर कौन सी पूजा पाठ आपके तमाम दिक्कतों को दूर करेंगे वो हमने समझ लिया। अब ये समझते हैं कि शिवरात्रि पर अगर रोजगार से जुड़ी हुई तमाम दिक्कतें आपको परेशान कर रही हैं तो पंडित जी उसके लिए क्या समाधान करना चाहिए? महाशिवरात्रि पर अगर रोजगार से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, आप नौकरी करते हैं, नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही, या बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं कि आपको नई नौकरी मिल जाए, उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि को आप रोजगार की प्राप्ति के लिए उपाय कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि को सफेद वस्त्र धारण करना है आपको, श्वेत वस्त्र पहनिए। अगर महिला हैं तो सफेद के साथ लाल रंग की कोई ओढ़नी या लाल रंग का कोई दुपट्टा भी आप ले सकती हैं। भगवान शिव के सामने घी का एक दीपक जलाइए, एक मुखी दीपक, और भगवान शिव को एक बड़ा दाना रुद्राक्ष का अर्पित करिएगा। कितना मुखी भी रुद्राक्ष हो सकता है, वैसे अगर 5 मुखी हो तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद कम से कम 11 माला, 11 गुणे 108 बार, 11 into 108, इतने बार नमः शिवाय का जप आपको करना है। और जप करने के बाद भगवान शिव से रोजगार में सफलता की प्रार्थना करनी है। आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे रोजगार की जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएं, मुझे जो बेहतर नौकरी मिलनी है वो मिल जाए, मेरा जीवन बेहतर हो जाए। और प्रार्थना करने के बाद जो रुद्राक्ष आपने शिव जी को अर्पित किया था, उसको लाल धागे में डाल करके अपने गले में पहन लीजिएगा। इस रुद्राक्ष को गले में धारण करके मांस मदिरा का सेवन आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि को आपने मंत्रों द्वारा इस रुद्राक्ष को सिद्ध किया है। ये बहुत चमत्कारी प्रभाव आपको जीवन में देगा, लेकिन अगर आप इसको पहन करके मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो इसका प्रभाव भंग हो जाएगा। ये आपके लिए लाभकारी नहीं रहेगा।
तो देखिए, महाशिवरात्रि के मौके पर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस प्रकार से जीवन की दिक्कतों को दूर करना है। रोजगार से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं के लिए तमाम समाधान पंडित जी से बता दिए हैं। अब बात करते हैं कि शिवरात्रि पर अगर धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं जीवन में, तो उनके लिए किस प्रकार के समाधान पंडित जी करने चाहिए? बिल्कुल। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने सोने की लंका रावण को दे दी, कुबेर को वित्त का सचिव बना दिया, यानी लोगों को धन बांटते रहते हैं, जो उनके पास है सब देते रहते हैं। शिव अपने पास कुछ रखते नहीं हैं। दुनिया भर के सम्राट होने के बावजूद भगवान शिव अपने पास स्वयं कुछ नहीं रखते, और जो भक्त उनसे मांगते हैं, याचना करते हैं, वो शिव की कृपा से आसानी से भक्तों को मिल जाता है। अगर आप धन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, धन की मुश्किलें चल रही हैं, तो धन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए क्या करें? धन की मुश्किल को कैसे दूर करें? महाशिवरात्रि की रात को पीले वस्त्र आपने धारण करना है। महाशिवरात्रि की रात को पीले वस्त्र पहनिएगा। भगवान शिव के सामने घी का एक चौमुखी दीपक जलाइएगा और उन्हें एक चांदी का सिक्का अर्पित करिएगा। अगर इतना भी संभव नहीं है कि एक चांदी का सिक्का खरीद सकें, तो सामान्य सिक्का, सामान्य क्वाइन आप उनको अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद एक विशेष मंत्र आप 11 माला जप करेंगे, 11 गुणे 108 बार। मंत्र होगा, ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। इस मंत्र का जप करिएगा और इसके बाद शिव जी से धन प्राप्ति की प्रार्थना आपको करनी है कि हे प्रभु, मेरी दरिद्रता को दूर करें, मेरे धन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करें, अपनी करुणा, अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखें। चांदी के सिक्के को या जो सामान्य सिक्का आपने भगवान शिव को अर्पित किया था, पूजा के उपरांत उसको उठाएं, या तो सिक्के को अपने धन के स्थान पे रख दें या इस सिक्के को अपने पर्स में रख दें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो शिवरात्रि की रात को राशि अनुसार आपको अपने तमाम क्या उपाय करने हैं जिससे आपके जीवन की तमाम बाधाएं दूर हो जाएं, वो बताएंगे जल्द आपको। लेकिन अब बात कर लेते हैं पंडित जी से, जान लेते हैं कि शिवरात्रि पर पंडित जी, अगर किसी ने कर्ज ले रखा है, लोन ले रखा है, तो उसको दूर करने के लिए क्या कुछ उपाय होंगे? कभी कभी कुंडली में स्थितियां ऐसी होती हैं या जीवन में जरूरतें ऐसी होती हैं कि व्यक्ति को कर्ज लेना पड़ता है, व्यक्ति कर्ज में फंस जाता है, कर्ज से मुक्ति नहीं पाता है। तो महाशिवरात्रि पर कर्ज से मुक्ति के लिए क्या उपाय किए जाएं? महाशिवरात्रि पर अपने कर्ज को कैसे दूर किया जाए? देखिए, मध्य रात्रि में भगवान शिव की पूजा करिएगा। आप शाम को स्नान कर लीजिएगा और रात के समय अपने वस्त्र बदल करके, स्वच्छ वस्त्र पहन करके मध्य रात्रि में भगवान शिव की पूजा करिएगा। शिव जी के सामने एक घी का दीपक जलाइएगा और उन्हें एक लाल कपड़े में रख करके 5 कौड़ियां आपको बाजार में आसानी से मिल जाएंगी। ज्यादातर लोग दीपावली में इसका इस्तेमाल करते हैं। वो 5 कौड़ियां एक लाल कपड़े में रखकर शिव जी को अर्पित करिएगा। इसके बाद 11 माला एक विशेष मंत्र का जप करेंगे, 11 गुणे 108 बार। मंत्र होगा, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय। इस मंत्र का जप करिएगा। मंत्र जप करने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना करिएगा कि आपको ऋणों से, कर्जों से मुक्ति मिल सके। इसके बाद पूजा के बाद लाल कपड़े में उन कौड़ियों को बांध करके उसी पूजा स्थान पर रखे रहिएगा। ऐसा करने से कर्ज से जल्दी छुटकारा आपको मिल पाएगा।
लाल कपड़ा जो रखेंगे वो नया होना चाहिए और 5 कौड़ियां बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो कर्ज से मुक्ति पाना, लोन से मुक्ति पाना आपके लिए आसान होगा। तो शिवरात्रि के मौके पर कौन कौन से महा उपाय आपने करने हैं, एक एक करके लगातार पंडित जी आपको बता ही रहे हैं। पंडित जी ये बताइए, जब भी हम शिवरात्रि के मौके पर मंदिर जाते हैं, शिव भगवान को जब भी जल अर्पित करते हैं या धतूरा अर्पित करते हैं, तो उसकी सही विधि क्या है? बेलपत्र भी चढ़ाते हैं, वो बताइए। बिल्कुल, देखिए महाशिवरात्रि पर भी और सामान्यतः दिनों में भी भगवान शिव को सबसे ज्यादा जो चीज महत्वपूर्ण रूप से अर्पित की जाती है वो होता है जल। जल अर्पित करना भगवान शिव को सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कुछ अर्पित करें या ना करें, लेकिन जल तो आपको चढ़ाना ही चाहिए। और अगर आप कुछ और अर्पित कर भी रहे हैं तो उसके साथ भी आपको जल अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ता है, भांग और धतूरा भगवान शिव को चढ़ता है, तो ये भी आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अर्पित करना चाहिए बिल्व पत्र या बेलपत्र। एक बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, एक ऊपर की तरफ और 2 अगल बगल की तरफ। ये पत्ते खंडित या टूटे हुए नहीं होने चाहिए और बेलपत्र को जो चिकना वाला हिस्सा है उस तरफ से आप ले करके शिवलिंग पर रख देंगे, अर्पित कर देंगे। अब वैसे तो देखिए 108 बेलपत्र अर्पित करना या 9 बेलपत्र अर्पित करना, 27 बेलपत्र अर्पित करना ज्यादा शुभ होता है, लेकिन हो सकता है कि आपको न मिल पाए। तो ऐसी स्थिति में एक ही बेलपत्र को आप धो धोकर 100 बार भी चढ़ा सकते हैं। यानी आपने एक बेलपत्र लिया, उसको शिवलिंग पर चढ़ाया, प्रणाम किया शिव जी को, फिर बेलपत्र को उठाया, जल से धोया, फिर वही बेलपत्र चढ़ा दिया। और बेलपत्र जब भी आप चढ़ाते हैं या जब भी आप जल अर्पित करते हैं, आप मन ही मन में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय दोहराते रहिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। पहले बेलपत्र, फिर भांग धतूरा और फिर जल। और जल ऐसे नहीं कि ले गए और लोटे से पानी उड़ेल दिया, ऐसा नहीं। जल की पतली सी धारा बना करके धीरे 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 वो जल धारा शिवलिंग पर गिराई जाती है। और जब आप जल की धारा अर्पित कर लेंगे तब आप शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा करेंगे। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं होती, उसके आगे वाले हिस्से को, वेदी को लांघा नहीं जाता है। तो शिवलिंग की आधी परिक्रमा करिए, अर्ध परिक्रमा करिए और भगवान शिव को प्रणाम करके चले आइए। अगर आपके मन में कोई पाप भाव है या आपके मन में कोई गलतियों के लिए प्रायश्चित करना चाहते हैं या आपको लगता है कि भाई जीवन में गलती हो गई, मुझसे पहले पाप हुए थे, गलतियां हुई थी, उनसे मुझे मुक्ति मिले, तो बेलपत्र चढ़ाना बहुत ही जरूरी है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्मम पाप संघारम एक बिल्वम शिवार्पणम। भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पित करने से 3 जन्म के पापों का नाश होता है और भगवान शिव की विशिष्ट कृपा प्राप्त होती है। तो महाशिवरात्रि पर कुछ कर पाए या ना कर पाए, बिल्व पत्र और जल उनको अवश्य ही अर्पित करिएगा। तो शिवरात्रि के मौके पर सही विधि क्या है शिव भगवान को जल अर्पित करने की, वो जान लिया आपने पंडित जी से। अब ये जानते हैं कि कोई भी शख्स अगर शीघ्र विवाह करना चाहता है, पंडित जी कहते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने से आपकी शादी जल्दी हो जाती है, तो इसके लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए? इस पूरी सृष्टि में अगर कोई आदर्श पति है तो वो शिव हैं। शिव और पार्वती को आदर्श पति पत्नी माना जाता है। बाकी किसी भी देवी देवता को यह दर्जा प्राप्त नहीं है। और शिव एकमात्र पति ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पत्नी की रक्षा के लिए, अपनी पत्नी की मर्यादा और मान की रक्षा के लिए दुनिया भर में विध्वंस मचा दिया था। तो शिव जैसा पति पाना हर महिला चाहती है और मां पार्वती जैसी समर्पित पत्नी हर पति चाहता है। तो आप पुरुष हो या स्त्री हो, अगर आप शीघ्र विवाह करना चाहते हैं तो शिवरात्रि पर क्या करेंगे? पीले वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा करिएगा। आप महिला हो या आप पुरुष हो, अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र ले लीजिएगा और शिवलिंग पर एक एक करके बेलपत्र अर्पित करिएगा। मान लिया आपकी उम्र है 36 साल, शादी नहीं हो पाई,
तो आप 36 बेलपत्र ले लें, एक एक करके बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें और हर बेलपत्र के साथ कहें नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये कह के एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं, उसके बाद जल चढ़ाएं और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। इसको आप और भी अचूक उपाय बना सकते हैं। अगर आप हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिख लें और उसके बाद बेलपत्र चढ़ाएं तो इसके प्रभाव अनंत गुना होंगे। यानी राम लिखे हुए बेलपत्र चढ़ा करके आप अपनी कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। और चलिए अब ये जानते हैं पंडित जी से कि राशि अनुसार शिवरात्रि पर रात के वक्त अगर आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपनी जीवन की बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, तो फिर क्या कुछ पूजा विधि करनी चाहिए, क्या कुछ अर्पित करना चाहिए? पंडित जी ये बताइए। हम आपको अलग अलग राशियों के हिसाब से बताते हैं कि अलग अलग राशि के लोग शिवलिंग पर शिवरात्रि की रात को क्या अर्पित करेंगे और उससे उनको किस तरह के विशेष फायदे प्राप्त होंगे। देखिए, अगर हम मेष राशि की बात करें तो आप भगवान शिव को पुष्प यानी फूल अर्पित करिएगा। याद रखिए, शिवलिंग पर केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता, तो आप शिवलिंग पर केतकी का फूल मत चढ़ाइएगा। गुलाब का फूल, कमल का फूल या गेंदे का फूल शिव जी को अर्पित करिएगा। आपके स्वास्थ्य में जो दिक्कतें चली आ रही हैं, आपके रोजगार में जो समस्याएं चली आ रही हैं, आपके स्वास्थ्य की दिक्कत, आपके रोजगार की बाधाएं दूर हो जाएंगी। वृषभ राशि, भगवान शिव को आपको दही और जल अर्पित करना है। पहले आप थोड़ी सी दही लेकर के शिवलिंग पर दोनों हाथों से लगा दें और उसके बाद जल की धारा शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से संपन्नता मिलेगी आपको और आपका वैवाहिक जीवन सुखद होगा, बेहतर होगा। तो अगर आप चाहते हैं या आप चाहती हैं कि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो, आपको संपन्नता मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले, तो महाशिवरात्रि की महारात्रि को आप शिवलिंग पर दही और जल अर्पित करें। मिथुन राशि, भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना है आपको और बेलपत्र के साथ साथ जल भी अर्पित करना है। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें, जितना चाहें करें, कम से कम 9 बेलपत्र या 21 बेलपत्र अर्पित करना अच्छा होगा। तो भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें, जल अर्पित करें और प्रार्थना करें आपके करियर की जो भी बाधा है, आपके करियर की जो भी समस्या है या आपके संतान पक्ष की जो भी समस्या है, वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। कर्क राशि, आपको शिवलिंग पर दूध अर्पित करना है, लेकिन बहुत सारा दूध अर्पित मत करिएगा। 1 लोटा जल लीजिएगा, उसमें 1 चम्मच दूध डालिएगा प्रतीकात्मक रूप से और ये जल आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत सारा दूध अर्पित करें तो आप दूध का जो थैली है, पैकेट है, वो आप शिवलिंग पर रख दीजिएगा, जरूरतमंद आदमी उसे ले जाएगा। अन्यथा 1 लोटे जल में 1 चम्मच दूध मिला करके प्रतीकात्मक रूप से ये जल आप शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। इससे आपको सबसे बड़ा फायदा होगा, स्वास्थ्य की समस्याओं से और दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा होगी। जो मानसिक रूप से आपका तनाव चला आ रहा है, मानसिक रूप से जो दिक्कतें चली आ रही हैं, वो दिक्कतें निश्चित रूप से आपकी समाप्त होंगी। तो देखिए, शिवरात्रि की रात को राशि अनुसार आपको कौन कौन से तमाम उपाय करने हैं, ये लगातार पंडित जी आपको बता ही रहे हैं। पहली 4 राशियों का हाल हमने जान लिया, अगली 4 राशियों का हाल जान लेते हैं कि उनको कौन कौन से उपाय करने हैं। बिल्कुल, महाशिवरात्रि की महारात्रि को आप शिवलिंग पर क्या अर्पित करेंगे और किस तरह के लाभ आपको होंगे, ये हमने पहली 4 राशियों के बारे में बता दिया।
अब बताते हैं अगली 4 राशियों के बारे में। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लोग महाशिवरात्रि की महारात्रि पर शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करेंगे। इक्षु रस कहते हैं इसको। बहुत ही ज्यादा पवित्र और बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली चीज मानी जाती है। तो शिवलिंग पर गन्ने का रस और जल आपको अर्पित करना है। ऐसा करने से आपको संपन्नता मिलेगी और संतान से जुड़ी हुई अगर कोई दिक्कत है, चाहे वो संतान प्राप्ति का मामला हो या संतान की उन्नति का मामला हो, ये मामला आपका हल होगा। तो संपन्नता भी मिलेगी और संतान से जुड़ी हुई बाधाएं भी आपकी दूर होंगी अगर आप शिवलिंग पर गन्ने का रस और जल अर्पित करते हैं तो। कन्या राशि, आप शिवलिंग पर भांग और धतूरा अर्पित करें। भांग और धतूरे के पत्ते, उनके फल आपको शिवलिंग पर अर्पित करने हैं और इसके बाद जल भी अर्पित करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका तनाव कम होगा और आपके जीवन में स्थिरता आएगी, जीवन आपका स्टेबल होगा। तो कन्या राशि के लोगों के जीवन में बेवजह का तनाव है, आजकल बेवजह की चिंताएं हैं और उसका छोटा सा उपाय आप कर लीजिए, आपका तनाव दूर हो जाएगा। भांग और धतूरा और साथ में जल, ये आप शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। टेंशन आपकी दूर हो जाएगी और जीवन में आपको स्थिरता की प्राप्ति होगी। तुला राशि, शिवलिंग पर आपको इत्र या सुगंध अर्पित करना है। गुलाब का इत्र, चंदन का इत्र अच्छा होगा। केवड़े का इत्र या केवड़ा अर्पित नहीं करेंगे, वो वर्जित है। गुलाब का इत्र या गुलाब की सुगंध या चंदन का इत्र या सुगंध आप अर्पित करें, बहुत अच्छा होगा। और इसके बाद जल भी अर्पित करें। आपके विवाह की जो बाधा है, विवाह हो नहीं पा रहा है तो भी, और अगर विवाह हो गया है, वैवाहिक जीवन की बाधा है तो भी, विवाह और नौकरी की जितनी भी आपकी बाधाएं हैं, वो बाधाएं आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, भगवान शिव को अबीर और गुलाल अर्पित करना है। अब इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। पहले जल अर्पित करेंगे, उसके बाद अबीर और गुलाल शिवलिंग पर लगा देंगे। अबीर गुलाल मूलतः भगवान शिव के श्रृंगार में प्रयोग होता है। तो पहले आप जल अर्पित करिएगा, उसके बाद शिवलिंग पर अबीर गुलाल लगा दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो विवादों से, मुकदमेबाजी से और किसी भी तरह के तनाव से आप बचे रहेंगे। विवाद, मुकदमेबाजी और तनाव से आपको छुटकारा मिलेगा अगर आप ऐसा करते हैं शिवरात्रि की महारात्रि को। तो शिवरात्रि की रात को राशि अनुसार आपको कौन कौन से महा उपाय करने हैं, एक एक करके पंडित जी लगातार आपको बता रहे हैं। अंतिम 4 राशियों का भी हाल पंडित जी से जान लेते हैं कि इन सभी को कौन से उपाय करने हैं। अब आपको अंतिम 4 राशियों के लिए बताते हैं कि महाशिवरात्रि की महारात्रि को आप क्या प्रयोग करें और उससे किस तरह के लाभ आपको प्राप्त होंगे। अगर हम धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लोग महाशिवरात्रि की रात को भगवान शिव के सामने घी का एक दीपक जलाएं। एक मुखी दीपक घी का जलाइएगा और भगवान शिव की आरती करिएगा और उनसे प्रार्थना करिएगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी और किसी तरह की बाधा आपको परेशान नहीं करेगी। धनु राशि वालों की 7.5 वैसे उतर चुकी है, लेकिन थोड़ी बहुत बाधा अभी बाकी है। इसलिए आप उनकी आरती करें, उनके सामने दीपक जलाएं। आपके जीवन की तमाम तरीके की बाधाएं निश्चित रूप से दूर होंगी। मकर राशि, भगवान शिव को तिल और जल आपको अर्पित करना है।
1 लोटा जल ले लें, उसमें थोड़े से तिल डालें, काले तिल, और ये जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। ऐसा करने से आपको संतान पक्ष के मामले में लाभ होगा, संतान पक्ष की दिक्कतें दूर होंगी और वैवाहिक पक्ष की समस्याओं में भी आपके सुधार होगा। तो संतान का मामला और विवाह का मामला, ये दोनों ही मामले आपके हल हो जाएंगे अगर आप तिल मिला हुआ जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं महाशिवरात्रि की रात को। कुंभ राशि, भगवान शिव को आप जल और बेलपत्र अर्पित करेंगे। पहले बेलपत्र अर्पित करेंगे, उसके बाद जल शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। मानसिक शांति मिलेगी। बेवजह की चिंताएं, बेवजह की अशांति, बेवजह का डर, भय आपको परेशान कर रहा है, तो आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और आपके क्रोध पर नियंत्रण भी होगा। मेंटली आप ठीक होंगे, आपका एग्रेशन थोड़ा कम होगा। और अंतिम राशि की बात करें, मीन राशि की, तो आप भगवान शिव को चंदन अर्पित करिएगा। पहले आप सफेद चंदन दोनों हाथों से शिवलिंग पर लगा लेंगे, उसके बाद जल की धारा शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा और सामान्यतः आपको धन की कमी नहीं होगी। तो महाशिवरात्रि पर अलग अलग राशि के लोग अपने राशियों के हिसाब से अगर अलग अलग चीज अर्पित करते हैं, भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, तो जो वर्तमान में उनके जीवन में समस्याएं चली आ रही हैं, उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो पंडित जी, जैसे हम सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का विवाह हुआ था, तो ये बताइए कि इस मौके पर, इस पर्व पर भगवान शिव के साथ पार्वती जी की उपासना करना हमारे लिए फलदायी साबित होगा? बिल्कुल। देखिए शगुफ्ता, आप जब भी महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करते हैं तो माता पार्वती की पूजा करनी ही है आपको। और मूलतः महाशिवरात्रि पर हम पूजा किसकी करते हैं? हम पूजा करते हैं शिवलिंग की। अगर आप शिवलिंग को देखें तो जो उसका लिंग भाग है वो शिव है, और उसके चारों तरफ की जो वेदी है वो है मां पार्वती, शक्ति। तो मूलतः शिवलिंग को संपूर्ण रूप में अगर आप देखेंगे तो वो शिव और शक्ति दोनों विद्यमान हैं। तो जब आप महाशिवरात्रि पर पूजा करते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती की दोनों की पूजा आप करते हैं। विशेष रूप से जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है या जिनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हैं, वो विशेष रूप से माता पार्वती का, माता गौरी का स्मरण जरूर करेंगे और भगवान शिव के साथ माता पार्वती का स्मरण करते हुए तब पूजा करेंगे। जैसा आपको पहले बताया कि आप अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करेंगे और नमः शिवाय कहते रहेंगे। और नमः शिवाय जब कहते रहेंगे तो मन ही मन में मां पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करते रहेंगे। आपका विवाह जल्दी होगा, या अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। तकनीकी रूप से शिवलिंग का मतलब ही भगवान शिव और माता पार्वती हैं। और जब आप केवल शिव का नाम लेते हैं तो शिव में जो ई की मात्रा है वो भी माता पार्वती है, वो शक्ति है। अगर ई की मात्रा हटा दें तो वो हो जाएगा शव। शव मतलब डेड बॉडी। इसीलिए शिव तभी संपूर्ण होते हैं, शिव तभी एक्टिव फॉर्मेट में आते हैं जब उसमें ई की मात्रा मिलती है, यानी शक्ति के मिलने के साथ शिव अपने संपूर्ण रूप में आ जाते हैं। तो ये बात आप समझ लीजिए और ये बात आप जान लीजिए कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा तो होगी ही, लेकिन साथ में माता पार्वती का स्मरण करना, उनकी पूजा करना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो शिवरात्रि के महा उपाय बताने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इस खास अंक में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।